रविचंद्रन अश्विन। 2011 में अश्विन नाम के रवि का हुआ था उदय। 13 साल तक ये चमकता रहा, 98 मैचेस तक ये दमकता रहा और 500 विकेटों के मुकाम को कर लिया है हासिल रविचंद्रन अश्विन। स्पिनर्स अपनी रफ्तार के लिए जाने नहीं जाते हैं, पर सेकंड फास्टेस्ट टू रीच दैट माइलस्टोन, सेकंड इंडियन टू रीच दैट फार। भाई माउंट 500 की करेंगे बात, रविचंद्रन अश्विन को करना चाहिए सेलिब्रेट, वो भी करेंगे जरूर। पर सच तो ये भी है कि इंग्लैंड ने ना वो एक खेला नहीं है, वो पेला है। भाई कैसे पेला है उसकी बात है। मिशन डोमिनेशन में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताता हूँ कि मेरा एक वाईटी का चैनल है, दूसरा वाला भी, ये भी है, दूसरा भी है। एक दूसरा वाला जो है उसमें हम जरा रिएक्शंस कर रहे हैं, तो प्लीज डू चेक दैट आउट। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में भी आप पालेंगे, तो डू चेक इट आउट। बड़े अच्छे वीडियोस हम वहां डाल रहे हैं। अब इस मैच की कर लेते हैं बात। अब मैच की बात कहां से शुरू करूं? एक्चुअली अश्विन से करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत बड़े परफॉर्मर नहीं थे आज के, लेकिन खिलाड़ी देखिए तो सही, सेकंड फास्टेस्ट टू 500 विकेट्स यार। अब किस तरीके से आप इनकी महानता को आप आंकने का, मापने का प्रयास करेंगे? सी एक बहुत बड़ा जो चीज रहती है वो ये कि कितने प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स मिले, कितने सीरीज प्लेयर ऑफ सीरीज अवार्ड्स मिले। इंडिया में तो इनसे ज्यादा किसी को नहीं मिले हैं, और 98 मैचेस खेले हैं। उसके बाद विश्व भर में भी देखो तो आई थिंक नंबर 2 पे है शायद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर लेजेंड, रिपीटेड सीरियल मैच विनर, मैन ऑफ द सीरीज विनर। कमाल के इनके प्रदर्शन रहे हैं, और जिस स्पीड से इन्होंने काम किया है, लगातार विकेट चटकाते गए हैं। और ये बात रिमाइंड करना हमें बहुत जरूरी है। देखिए 87 मुकाबलों में ऑफकोर्स मुतैया मुरलीधरन पहुंचे थे, पर 98 में पहुंच गए अश्विन। 105 मैचेस लगे थे, 184 पारियां थी जब कुंबले साहब पहुंचे थे। शेन वॉन, द ग्रेट शेन वॉन, एंड देन ग्लेन मैग्रा। सूची बड़ी कमाल की है, लेजेंड इस सूची का हिस्सा है। और रविचंद्रन अश्विन, ये जो एवोल्यूशन है एक्चुअली एज अ बॉलर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इन्होंने खेलना शुरू किया तब दूसरा अलाउड था, फिर दूसरा चला गया। अब दूसरा चला जाता है तो फिर आपको ढूंढना पड़ता है कि रेलेवेंट होने के लिए कि मुझे क्या करना है, मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। और वो अलग किया उन्होंने। उन्होंने कैरम बॉल को डेवलप किया, उन्होंने उस पेशेंस को डेवलप किया, उन्होंने एक एक करके वो अलग तरीके से विकेट चटकाने का प्रयास किया, और वहां पर सफलताएं पाई हैं। लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड बैटर, अगर आप दोनों के सामने इनके आंकड़े देखें, बहुत कमाल के हैं। मतलब 251 राइट हैंडर्स, तो 249 लेफ्ट हैंडर्स भी हैं। औसत दोनों के सामने बहुत कमाल का है। भारतीय पिचेस पे बात होती है कि बड़ा रैंक टर्नर्स है यार, तो यहाँ पे बहुत विकेट मिलेंगी। पर बाकी भी तो खेल रहे होते हैं, कोई इनके इर्द गिर्द भी नहीं आता, ये विकेट पे विकेट चटकाते जाते हैं। टेल साफ किया इन्होंने। मैं टेल यू समथिंग, बड़ी क्यूरियस थिंग्स है ये। टेल को साफ करना बड़ा जरूरी होता है, मतलब खट खट करके 9 10 11 को निपटा दो। वो काम इस गेंदबाज ने किया, जो कि काम अमूमन स्पिनर नहीं कर पाते, अनलेस आप राशिद खान या फिर अनिल कुंबले जैसे हों। ये काम इन्होंने किया। ओपनर्स को, मुझे नहीं याद कि इनसे ज्यादा ओपनर्स को किसी ने भारत में आउट किया होगा। नई गेंद से गेंदबाजी करके बहुत विकेट चटकाए हैं, और इवॉल्व होते चले हैं T20 में रेलिवेंट रहते हुए, व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो वनडे भी खेलते हुए। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में इतना मुकाम हासिल कर सकते हैं तो भैया टेक अ बाउ, वेल डन रविचंद्रन अश्विन, अ लेजेंड, ग्रेट ऑफ द गेम। कमाल किया है, तो पहुंच गए वहां तक। इट्स अ फैंटास्टिक स्टोरी। अब जरा मैच की बात कर लेते हैं। मैच की बात इसलिए करते हैं क्योंकि, और इसको हमने 3 भागों में बांटने का प्रयास किया है। पहली बात तो आप देख लेते हैं भैया कहाँ-कहाँ सेशंस गए, तो आप पाएँगे पहला सेशन जो था वो शेयर्ड जैसा सेशन था। नहीं, भारत को दे दिया चलो हमने सेशन, क्योंकि वहाँ से 2 ही विकेट गँवाए थे, सॉरी, इंडिया सेशन। उसके बाद 2 और 3 सेशन जो है वो इंग्लैंड के नाम चले जाते हैं। पूरी तरह से वो डोमिनेट करते हुए नज़र आते हैं। अ, अस्त क्या रहा? अस्त पहले बात करते हैं, हमारा अस्त क्या रहा? अस्त था जिस प्रकार से हमारा बॉलिंग का प्रदर्शन रहा यार। ऐसे कौन खेलता है, ऐसे कौन पेलता वाली बात आ गई है भाई, एकदम पेला हुए है, पिटाई है, पिटाई है, पिटाई। भाई कौन कह रहा था ये टेस्ट क्रिकेट में ऐसे बल्लेबाजी नहीं की जा सकती है? हमारा ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि बैस बॉल जो है वो इस प्रकार की होती है। ऑलमोस्ट 6 रन प्रति ओवर आपकी पिटाई की जाती है, और कोई रुकता नहीं है। जो आता है वो मारता ही जाता है, और बताता है कि देखिए पिच बहुत सपाट है। आपने बनाए होंगे 445, पर दैट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ, क्योंकि पिच पे अभी भी आप 125 रन छोड़ गए हो। ये तो एक्चुअली 550 पौने 600 वाली पिच थी। और ये लगातार भारत के साथ होता आया है। तो भारत का जो गेंदबाजी का था वो मैं जा रहा हूँ अस्त के साथ। पर ऑफ कोर्स बैटिंग में भारत ने अच्छा किया।
ध्रुव जुरैल का डेब्यू अच्छा हुआ, 46 रन उन्होंने बनाए। इनफैक्ट आखिरी 3 विकेट ने मिलकर 114 एक रन जोड़े भारतीय बल्लेबाजों ने। उसमें बुमराह भी थे, उसमें ध्रुव जुरैल भी थे। वो कर करके रविचंद्रन अश्विन भी थे, 37 बनाए, 26 बनाए, 46 बनाए। वरना एक समय पे ऐसा भी लग रहा था जब जड्डू आउट हो गए और कुलदीप आउट हो गए कि आप 400 भी नहीं बनाओगे, 350 पौने 400 पे रुक जाओगे। वहां से 445 तक पहुंचे हैं तो वेल डन। पर जो गेंदबाजी हुई है वो भैया बिल्कुल अस्त नजर आई है। मार्क वुड ने 4 विकेट चटकाए और जिमी एंडरसन एक। रेहान के पिटाई होती है, वो रेहान विकेट जरूर चटकाते तो उन्होंने भी विकेट चटका लिया। अब इसके बाद जरा मस्त बात जो है, जो भाई मस्त मस्त है, वो ऑफ कोर्स हमारे रविचंद्रन अश्विन है। अश्विन की हमने बहुत चर्चा ऑलरेडी की है और इन्होंने आउट किया जैक क्रॉली को। अब जैक क्रॉली को आउट करने का तरीका भी है, स्वीप मारते हुए टॉप एज लगता है, वो आउट होते हैं। चूंकि इन्होंने अब ये 500 विकेट ले लिया है तो मस्त कैटेगरी में हम इनका नाम डाल देते हैं। फिर आते हैं जबरदस्त, कौन है? बेन डकेट है। बेन डकेट के बकेट में ना चौके छक्के लिखे थे सिर्फ, क्या बैटिंग की है यार। इनफैक्ट ये 5 पारियां खेली है ये टीम, 5 पारियों में से 4 बार इन्होंने अर्धशतक से ऊपर की ओपनिंग साझेदारी थी। इस बार 89 की थी जिसमें भाई यही पिटाई कर रहा था क्योंकि जैक क्रॉली तो बहुत धीमा खेले हैं, उन्होंने कोई बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए। पर बेन डकेट बड़ी क्लियर अप्रोच के साथ आते हैं और आगे वाला पाँव बड़ा सीधा रखते हैं और ताकि इनकी बाजुएं जो खुली रहे और खुलने का मौका मिले तो जरा सा भी आप रूम दोगे ऑफ स्टंप के ऊपर चौके चढ़ देते हैं, टप 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 करके चौके मारते हैं। ये फास्ट बॉलर के सामने है। जैसे स्पिनर आते हैं तो कसम खा के आते हैं कि भैया मैं स्वीप मारूंगा, स्वीप मारूंगा, स्विच स्वीप मारूंगा। और ये दोनों शॉट्स जो थोड़े से प्री मेडिटेटेड शॉट्स हैं, पर इतनी कमिटमेंट के साथ खेलते हैं ना कि चाहे सामने अश्विन हो, कुलदीप हो, जड्डू हो, हाथ से गेंद पड़ पाए हो या ना पड़ पाए हो, आई मीन ही इज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल। अभी तक हर मैच में, हर पारी में इनको स्टार्ट मिला था, उस स्टार्ट को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए थे। एक भी अर्धशतक नहीं था। यहाँ अर्धशतक क्या भैया, शतक ही जड़ दिया। 118 गेंदों में 133 नाबाद, इज बीन एब्सोल्युटली स्टेलर। और अब जो रूट इनके साथ है और मुझे इनसे थोड़ा खतरा है। सी बेन डकेट फिर भी आपको लगता है शायद आउट हो जाएंगे यार, वैसे ओली पोप का भी ना डिसमिसल मुझे 50-50 लगा, नेकेड आई में लग रहा था आउट नहीं है। एट बेस्ट वो अंपायर्स कॉल रहेगा, पर जाके गेंद लग रही थी स्टंप पे भैया, लग रही थी, हमें क्या पता इस बारे में। पर 39 रन उन्होंने बनाए थे। अब जो रूट से मुझे थोड़ा खतरा है, एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, वो कहते हैं हैवी वेट बॉक्सर्स का पंचिंग मैच होगा, उनके सामने जसप्रीत बुमराह होंगे। दैट विल बी अ कॉन्टेस्ट टू वॉच, पर रूट इज ड्यू फॉर रन्स, ये याद रखिएगा। अगर हमने कहा था कि आरमैन रोहित इज ड्यू फॉर रन्स, उन्होंने रन्स बनाए, आई वोंट बी सरप्राइज कि जो रूट रन बना दे। और जो रूट अगर रन बना देते हैं फिर बेस्टो, स्टोक्स और फोक्स और टॉम हार्टली टू फॉलो, वी आर इन फॉर ट्रबल। अगर ये पूरा दिन, अगर ये तीसरा दिन पूरा खेल जाती है इंग्लैंड, तो अभी 238 रन से पीछे है, ये 200 रन से आगे हो जाएंगे क्योंकि 450 रन बनाएंगे। ये याद रखिएगा क्योंकि ये 6 रन प्रति ओवर के करीब करीब चल रहे हैं, उतने ना भी चले तो भी 200 के इर्द गिर्द की लीड आ जाएगी इनके पास और मैच जो है इट विल टर्न ऑन इट्स हेड। देखेंगे तीसरा दिन किस तरीके से जाता है तीसरे टेस्ट का। इट्स एन इंटरेस्टिंग मतलब जो गेम हुआ है इस मुकाबले में। और इंग्लैंड ने थोड़ा सा करके बताया है कि बेसबॉल इज इंटरेस्टिंग, बट बेसबॉल इज आल्सो शोइंग यू द मिरर कि हम आपसे आपकी स्पिन को बेहतर खेल रहे हैं। क्योंकि हमारे स्पिन के सामने आंकड़े अगर देखोगे इस श्रृंखला में तो वो उतने अच्छे नहीं है, पर एट द सेम टाइम सामने वाली टीम ने विकेट्स कम दिए हैं भारतीय स्पिनर्स को, और भारतीय स्पिनर्स की पिटाई रन्स पर ओवर के हिसाब से देखेंगे तो ज्यादा लगाई है। तो भाई वेल डन इंग्लैंड वालों, अच्छा काम किया आपने। और भारतीय टीम थिंक, सोचने के लिए बहुत कुछ है, करने के लिए बहुत कुछ है। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। आज चलता हूँ, कल फिर मिलता हूँ। आप प्लीज देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी इस वाले चैनल को भी, और अपना जो पड़ोसी चैनल है उसको भी जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ता है मेरे यार।